नमस्कार दर्शकों, मैं चंद्रमोहन दीक्षित दैनिक प्रदीप समाचार से मथुरा से। आज नववर्ष संवत का जो हिंदू शास्त्र के अनुसार नववर्ष संवत का जो आगाज हो रहा है आज से, वहां पर यहाँ पर एक मेला का आयोजन किया गया है। दर्शकों, हम आज में सनातन संस्था की स्टॉल पर। सर, अपना परिचय दें पहले तो। जी, मैं सनातन संस्था से अरविंद गुप्ता। हाँ जी। संस्था बेसिकली शास्त्र बताती है और हमारे जो ग्रंथ हैं वो शास्त्रीय आधार पर ही हैं सारे। और बेसिकली ये जो हिंदू नववर्ष है उसका पूरा शास्त्र क्या है वो सभी संस्था से बताती है। अपना हिंदू नववर्ष क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शक वर्ष है ना, उसका बहुत बड़ा शास्त्रीय आधार है, प्राकृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक के स्तर पर भी। तो उसमें क्या है, जैसे हम देखते हैं कि आजकल बेसिकली हिंदुओं में अंधानुकरण बहुत अधिक है। लोगों को शास्त्र पता नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को हिंदू यानी वो नया साल मनाते हैं, जिसका कि कोई भी औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज देखिए, 31 दिसंबर के समय प्रकृति पतझड़ का रूप होता है उसका, पतझड़ का रूप, जबकि हमारे हिंदू नववर्ष के समय प्रकृति एक नए रूप में, नए रूप में, नए उत्साहवर्धक में, नए तेजस्वी में आते हैं, तेजस्वी रूप में होती है। उसका प्रकृति का नया रूप होता है, जबकि 31 दिसंबर को कोई रूप नहीं होता, पतझड़ का स्वरूप होता है। और पतझड़ का तो स्वरूप आप समझते हैं कि अंतिम समय होता है। दूसरा कैसे है कि हमारा हिंदू नववर्ष जो है सूर्योदय के साथ मनाया जाता है, उगते हुए सूर्य के साथ मनाया जाता है। लेकिन 31 दिसंबर या 1 जनवरी क्या होता है, वो रात्र को 12 बजे, और रात्र को जो नववर्ष बनाया जाता है वो कैसा नववर्ष होता है, उसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। क्योंकि लोग मदिरापान करते हैं, डांस बारों में जाते हैं, अनैतिक कृत्य करते हैं और समाज में अनैतिकता फैलती है उससे। देखा दर्शकों के ये कहना है कि जो 31 तारीख को दिसंबर को बनाया जाता है, उससे देश में नहीं दुनिया में अराजकता फैलती है। जो हिंदू नववर्ष आता है उससे एक तेजस्व निकलता है, प्रकृति का तेजस्व निकलता है। यही कहना चाह रहे हो आप? जी बिल्कुल। दूसरा आध्यात्मिक कारण कैसे कि हिंदू नववर्ष जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, उस दिन स्वयं सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने इस दिन से सृष्टि का निर्माण आरंभ किया था। और इस दिन से हमारा जो 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो सतयुग का जो आरंभ है वो इसी दिन से होता है। तो यानी कितना बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। और सबसे बड़ी बात कि भगवान राम ने रावण का वध इसी दिन करने के बाद और वो अयोध्या वापस हुए थे। इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण है। और लोग क्या है कि बेसिकली अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा अनुदान या योगदान कह सकते हैं हम सनातन संस्था का है। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे ग्रंथ है, बेसिकली शास्त्र क्या है कि जैसे मैंने तिलक लगाया, तो तिलक तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन इसका शास्त्र क्या है कि ये मेरा आज्ञा चक्र है और आज्ञा चक्र पर ये तिलक लगाने से वहाँ भगवान शिव की शक्ति जागृत होने के कारण मेरे आज्ञा चक्र का रक्षण होता है, इसलिए मैंने तिलक लगाना चाहिए। तो अनेक विषयों पर ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं। देखा दर्शकों के यहाँ पर ग्रंथों के बारे में यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है, सारी चीजों के बारे में दिखाया गया है। जो हिंदू शास्त्र के अनुसार जो हम लोग हिंदू संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इन ग्रंथों में सारी चीज लिखी हुई है। हमारे को क्या क्या चीज का कब प्रयोग करना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। इन ग्रंथों के को दिखाने के लिए, यहाँ पर सारी एकजुट होने के लिए यहाँ पर हिंदू नववर्ष बनाया जा रहा है। मैं अपने कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। चंद्रमोहन दीक्षित दैनिक प्रदीप समाचार से अपने सहयोगी मनोज कुमार शर्मा के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।